नमस्कार दोस्तों, विश्लेषण जीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे, आज हमारी सेकंड क्लास है और आज हम एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे कि इनकी काव्य परंपरा। तो तुलसीदास जी हिंदी साहित्य काल के मध्यकालीन राम भक्ति परंपरा के मूर्धन्य संत और कवि है। अच्छा, इनके जन्म वर्ष की बात करें तो गोस्वामी जी का जन्म हुआ था सन 1532 में। और जन्म स्थान में इनका जो मत है, जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में माना जाता है। और कुछ अन्य मत है कि कुछ विद्वान इनका जो जन्म है उत्तर प्रदेश के एटा जिले के सोरो नामक गांव में भी मानते हैं। माता पिता की बात करें तो तुलसीदास जी की माता का नाम तुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। और इन्होंने जो गुरु दीक्षा है, तुलसीदास जी ने गुरु नरसिंह दास जी की कृपा से राम भक्ति की धारा में प्रवेश किया था। और इनके वैराग्य का कारण क्या बना? अपनी पत्नी रत्नावली। अपनी पत्नी रत्नावली के कटु उपदेश से प्रभावित होकर उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ था। और विचारधारा की बात करें तो तुलसीदास जी ने मुख्य रूप से मानव मूल्यों का उपासक कवि इन्हें माना जाता है। मृत्यु वर्ष और स्थान की बात करें तो तुलसीदास जी ने सन 1623 में काशी गंगा तट में 80 घाट पर अपना शरीर त्याग दिया था। और मृत्यु के समय प्रसिद्ध दोहा क्या था? तो मृत्यु के संदर्भ में यह दोहा है कि संवत 1680 में गंग के तीर, श्रावण शुक्ल संपदा संपदी, तुलसी जो शरीर। ये इनका जो क्या था, एक दोहा, प्रसिद्ध दोहा था। जब इनकी मृत्यु हुई थी उस समय कहा गया था। तो आपको ये सारे के सारे फैक्ट याद रखने हैं। इन्हीं फैक्ट से आगे हम एमसीक्यू पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, बात करेंगे साहित्यिक परिचय के बारे में। तो साहित्यिक उपनाम में तुलसीदास जी को हिंदी साहित्य में लोकनायक और लोकमंगल विधायक कवि के नाम से जाना जाता है। सर्वश्रेष्ठ रचना जो है इनकी ये है रामचरितमानस, जो तुलसीदास जी की कैसी है? सर्वश्रेष्ठ रचना है। और उनके सृजनात्मक कौशल का सबसे मनोरम उदाहरण भी रामचरितमानस ही है। अच्छा, राम के स्वरूप के बारे में क्या चर्चा हुई है? तो तुलसीदास के काव्यों में श्री राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के क्या है? प्रतीक है। और उन्होंने श्री राम के आदर्श के रूप में समाज में त्याग, विनय, शील, नीति और स्नेह जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। अच्छा, कुछ अन्य रचनाएं की बात करेंगे तुलसीदास जी की। तो रामचरितमानस के अतिरिक्त विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली और हनुमान चालीसा उनकी कुछ प्रमाणिक रचनाएं हैं। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इनकी जो रचना है, इन रचना से आपके क्या है? क्वेश्चन बनना तय है। आगे बात करेंगे तो यहाँ महत्वपूर्ण क्या है? तो महत्वपूर्ण है यहाँ पर राम, लक्ष्मण और परशुराम का संवाद। ठीक है, कि राम, लक्ष्मण और परशुराम का संवाद आखिर कैसे हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर मूल ग्रंथ और कांड की बात करेंगे तो राम और लक्ष्मण परशुराम संवाद ये गोस्वामी तुलसीदास कृत द्वारा जो महाकाव्य है रामचरितमानस, इसके बाल कांड में उद्धृत है। और मुख्य पृष्ठभूमि क्या है? तो यह प्रसंग राजा जनक की सभा में आयोजित सीता स्वयंवर के समय शिव धनुष टूटने पर परशुराम के आगमन और संवाद पर आधारित है। जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था, उसी बीच में जब ये शिव जी की जो धनुष थी, जो भगवान राम के द्वारा तोड़ी जा रही थी, उसी बीच में जो परशुराम है ये आपके सभा में पहुंचे थे। और उसी बीच में ये जो संवाद होता है, और ये संवाद जो हुआ है भगवान श्री राम के जो अनुज है लक्ष्मण, इनके और परशुराम के बीच में होने जा रहा है। यहाँ परशुराम का स्वभाव अगर देखें तो मुनि परशुराम जो है को साहित्य इस प्रसंग में महाक्रोधी और क्षत्रिय द्रोही के रूप में चित्रित किया गया है। परशुराम का परम शत्रु कौन है? तो शिव का धनुष तोड़ने वाले व्यक्ति को परशुराम ने अपना परम शत्रु घोषित कर उसे मारने की धमकी दी थी। इसमें श्री राम जी का क्या व्यवहार रहा? तो श्री राम ने परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए शांतशील और विनयपूर्ण वचनों का प्रयोग किया था। लेकिन यहाँ लक्ष्मण से एक विवाद हो गया था। तो लक्ष्मण से विवाद में क्या हुआ? श्री राम जी के शांत रहने पर अनुज जो लक्ष्मण थे अपने व्यंग्यपूर्ण वचनों से परशुराम के क्रोध और धमकियों को व्यर्थ बताया। फूंक पहाड़ उड़ाना, मतलब लक्ष्मण ने परशुराम की धमकियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आप तो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं,
सूरवीरों की परिभाषा के संबंध में लक्ष्मण के अनुसार सच्चे सूरवीर युद्ध में कोरी बकवास ना करके अपना परिक्रम दिखाते हैं। यहाँ तक कि जो लक्ष्मण ने अपने जो परशुराम है इनको ललकारा था कि आप युद्ध कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कह नहीं सकते। आगे इनकी बात करें तो वीरता न दिखाने के पात्र में लक्ष्मण ने स्पष्ट किया कि उनके कुल में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती। इसी कारण वे परशुराम पर भी किसी प्रकार की वीरता नहीं दिखाएंगे। अब बात करें परशुराम के वंश का, तो मुनि परशुराम भृगुवंशी ब्राह्मण थे, इसलिए लक्ष्मण उनका आदर करते हुए क्रोध रोककर उनकी बातें सुन रहे थे। अच्छा, परशुराम का जो मुख्य अस्त्र है, परशुराम क्रोधित होकर बार बार अपना फरसा या परशु दिखाकर लक्ष्मण को डरा रहे थे, और क्रोध शांत होने के पीछे कारण था कि अंत में भगवान श्री राम की विनय याचना और महामुनि विश्वामित्र के समझाने तथा श्री राम की शक्ति परीक्षा लेने पर परशुराम का क्रोध यहाँ पर शांत हुआ था। ये कुछ बातें थी। तो इन्हीं कुछ बातों से आगे चलकर अब हम क्या करने जा रहे हैं, आज के MCQ लगाने जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, MCQ लगाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी एक बार पूरे के पूरे जो फैक्ट लिखे हुए हैं इन फैक्ट को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, तब जाकर ये क्वेश्चन आपको आसानी से यहाँ पर बन जाएंगे। चलिए, अच्छा बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो पहले क्वेश्चन में हम सबसे पहले बात करेंगे कवि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो अभी हमने बताया कवि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था तो किस सन में हुआ था ये आपको याद रखना है। तो 1532 में इनका क्या होता है, जन्म होता है। और 1532 में जन्म के साथ में अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें, इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1623 में 1623 में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ये दो चीज़ें आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन भी आ गया कि कवि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, तो आपको याद रखना क्या, 1532 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और 1623 में इनकी क्या हुई थी, 1623 में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास किस आराध्य देव के अनन्य भक्त माने जाते हैं। ठीक है, तो ये भगवान श्री राम के, क्यों, क्योंकि इन्हीं पर तो इन्होंने क्या लिखी है, रामचरितमानस लिखी है। क्या लिखी है, रामचरितमानस। ठीक है, भगवान शिव पर ही रामचरितमानस इन्होंने लिखी हुई है, ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, इसी के साथ में अगर बात करें तो इनकी जो श्रेष्ठ रचना क्या है, सबसे श्रेष्ठ रचना भी आपकी क्या है, रामचरितमानस ही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया है, तुलसीदास जी का निधन किस वर्ष हुआ था। अभी आपको बताया हमने 1623 में इनका क्या हुआ था, निधन हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी की सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं कालाजयी कृति कौन सी है। ठीक है, तो बता दें आपको सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध हुई है वह आपकी कौन सी हुई है भैया, रामचरितमानस। ठीक है, जिसमें भगवान राम के बारे में क्या दिया हुआ है, सारा वर्णन दिया हुआ है। अच्छा, इसी के बाद में अगर बात करें तो आप देखेंगे इसमें क्या, तो बालकांड जो आपका क्या है, बालकांड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बाइबिल किस ग्रंथ को कहा जाता है या किस ग्रंथ को इसकी संज्ञा दी गई है। तो ये रामचरितमानस को ही क्या कहा जाता है, भारत का बाइबिल कहा जाता है। अच्छा, बाइबिल किस धर्म से संबंधित है भाई, ईसाई धर्म से संबंधित है बाइबिल। ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता है, आपके रामचरितमानस को भारत का बाइबिल ग्रंथ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भगवान राम और लक्ष्मण को शिक्षा प्रदान करने वाले ऋषि कौन थे। ठीक है, तो भगवान जो राम है, लक्ष्मण को शिक्षा प्रदान किसने किया था, तो ये विश्वामित्र ने इनको शिक्षा प्रदान की थी। किसने की थी भैया, विश्वामित्र जी ने। अच्छा, इसी के साथ में कुछ अगर बात करें हम, तो कवि तुलसीदास के आदर्श जो कौन थे, तो भगवान श्री राम थे। और इसी के साथ में अगर हम बात करें, हमने आपको बताया था भगवान जो राम के पिताजी का नाम तो दशरथ था, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर किसके, तुलसीदास जी की, किसके बारे में, तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या था। ठीक है, तो तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या था, आत्माराम।
ये आपको याद रखना है। और इसी के साथ में इनकी माता का नाम आपको याद रखना। इनकी माता का नाम क्या था? माता का नाम था हुलसी देवी। क्या था? हुलसी देवी था। और इनकी पत्नी का नाम, तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तो इनका नाम था रत्नावली। क्या नाम था? रत्नावली। ये 3 फैक्ट आपको इसी के साथ में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रामचरितमानस में जो प्रयुक्त भाषा हुई है, इस भाषा का नाम है अवधी, है ना। रामचरितमानस में कौन सी भाषा? अवधी भाषा हुई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितनी मात्राएं होती है? ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताया 16। चौपाई छंद में कितनी चरण में कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, तो रामचरितमानस में प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो ये प्रयुक्त छंद है इसमें चौपाई छंद। ठीक है, क्योंकि और इसी चौपाई के बारे में उन्होंने पूछा है कि कितनी होती मात्राएं? 16 मात्राएं यहाँ पर होती है। अगला प्रश्न है, भृगुसुत शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पर भृगुसुत जो शब्द है ये हुआ है किसके लिए? परशुराम जी के। भृगु क्या है? भृगु। तो यहाँ पर बात क्या है कि ये जो है आपके जो है एक साधु है। क्या है? ये साधु है। ठीक है, अब इन्हीं के लिए भृगुसुत शब्द का यहाँ पर क्या हुआ है? परशुराम जी के लिए यूज किया गया। अगला शब्द है, अशंकु का अर्थ क्या है? मतलब जो असंकु शब्द है, इस असंकु शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, तो इस असंकु शब्द का है निर्भीक। क्या है भैया? निर्भीक। निर्भीक या इसी को हम कहेंगे निडर। निर्भीक या निडर जो है ये आपका क्या है? उत्तर हो जाएगा। आगे, लक्ष्मण के स्वभाव की प्रमुख विशेषता क्या थी? ठीक है, तो वह स्पष्ट रूप से और वाचाल मतलब बहुत ज़्यादा तेज बोलते थे। ये यहाँ पर इन्होंने बताया गया है। तो लक्ष्मण, क्योंकि जब परशुराम जी के साथ में क्या हुआ था? इनका संवाद हुआ था। किसके साथ में? परशुराम जी के साथ में। तो यहाँ पर जो है लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को काफ़ी तेज आवाज़ में क्या की थी? बात की थी। और ये भी कहा था कि वो जो सन्यासी है, इन सन्यासों पर अपने वीरता नहीं दिखाते। अगला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध को अंततः किसने समाप्त किया या शांत किया? तो भगवान श्री राम स्वयं इनके सामने आए और कई प्रकार की इनके सामने क्या की? याचनाएं की। और इन याचनाओं के कारण ही परशुराम जी का क्रोध क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। अच्छा, इसी बीच में क्या हुए थे? जो आपके लक्ष्मण थे, ये लक्ष्मण जो थे अपने ही भैया पर क्या हो रहे थे? गुस्सा हो रहे थे। क्यों? क्योंकि परशुराम के द्वारा इतना कुछ कहने के बाद में भगवान श्री राम क्या थे? शांत थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, महाभट्ट शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, तो महाभट्ट शब्द का जो अर्थ है इसका अर्थ होता है महाभट्ट मतलब महान योद्धा। किसके बारे में बात किया? महान योद्धा। ठीक है, ये महान योद्धा के बारे में बात की है। अगला प्रश्न है, कहेऊ लखन मुनि सीलु तुम्हारा में सीलु का अर्थ क्या है? ठीक है, सीलु का अर्थ यहाँ पर यह है कि भैया जो आपका क्या है? स्वभाव। ठीक है, शील या स्वभाव। ठीक है, तो क्योंकि लखन का जो परशुराम जी के कहने पर जो स्वभाव देखा था गया था, ठीक है, उसी पर भगवान श्री राम ने कहा कि अपना जो स्वभाव है इसमें शालीनता लाइए। क्या लाइए? इसमें शालीनता आप लेकर आइए। अगला प्रश्न है, अयमय शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, अयमय शब्द का अर्थ क्या है? तो अयमय शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या है? लोहे से निर्मित। क्या है? लोहे से निर्मित या लोहे से बना हुआ। क्योंकि भगवान जो परशुराम थे, कौन से? परशुराम। ठीक है, परशुराम ने जो लेकर आए थे आपका, जिसको हमने क्या कहते हैं? फरसा भी कह सकते हैं उसको, फरसा। ठीक है, फरसा। ये फरसा किसका बना हुआ था? लोहे का बना हुआ था। और इसी के संदर्भ में अयमय शब्द का यहाँ पर क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है।
ठीक है। अच्छा, तो आज हमने देखा किनके बारे में, तुलसीदास जी के बारे में। तो तुलसीदास जी की जो भगवान परशुराम और राम लक्ष्मण संवाद था, इस संवाद के बारे में हमने चर्चा किया है। अब हम अगले जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम बात करेंगे देव के कवित्व सवैया के बारे में। देव के कवित्व सवैया के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। अच्छा, अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी आपके दोस्त इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें शेयर कीजिए। और आपको हमेशा नई नई वीडियो जो है या डेली जो वीडियो हमारी अपलोड हो रही है उसकी जानकारी अगर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि समय पर आपको हमारी वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।